हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो फ्राइडे के दिन लेवल दिया था आज के दिन वो कैसा वर्क। तो पहले उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे मॉर्निंग में पहले एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है रूल्स के हिसाब से, और उसके बाद यहाँ पे एक बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट होता है। दो ट्रेड बनता है, दोनों में प्रॉफिट रहता है। उसके बाद फिर तीसरा ट्रेड यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा और ऊपर जाके फिर रिवर्स होता था, तो रूल्स के हिसाब से थर्ड ट्रेड भी बनता था टॉप से ही, लेकिन वो चीज यहाँ पे मैच नहीं कर पाया। फिर उसके बाद थर्ड ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट होता है और यहाँ पे जो है एक बढ़िया मूवमेंट मिलता है। तो टोटल 3 ट्रेड बने, तीनों में जो है ये 4 लाइन मेथड के हिसाब से प्रॉफिट में रहा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर रूल्स के हिसाब से एक ही ट्रेड बना और बढ़िया प्रॉफिट दिया। पूरा टारगेट निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, दोनों में भी जो है पूरा टारगेट अचीव हुआ। अब ये लेवल जो है आप लोगों को पहले एक दिन पहले जो आप लोगों को शेयर कर दिया जाता है प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ। देखिए मार्केट के अंदर कुछ न्यूज आ रही हो या कुछ भी हो, उससे कोई कंसर्न नहीं है। मार्केट अगर गैप अप ओपन हो, फ्लैट ओपनिंग हो, हर एक डायरेक्शन का लेवल जो है ना प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ आपके पास पहले से ही होता है। अगर आप लोग भी इस स्ट्रैटेजी के बारे में और कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। एप्लीकेशन का नाम है कैपिटल ग्रोअर्स। वहां से जो है आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आप इस 4 लाइन स्ट्रैटेजी के बारे में और जानकारी लेना चाहो तो ले सकते हो। ये जो स्ट्रैटेजी है ये वर्ल्ड के हर एक मार्केट हर एक चार्ट पे वर्क करती है, चाहे आप कमोडिटी में करो, इक्विटी में करो, या आप क्रिप्टो में करो, या फॉरेक्स में करो, सभी जगह पे ये इंट्राडे में जो है ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। तो आप लोग जो है और भी जानकारी वहां से एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कल के दिन जो है प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट क्या होंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है, गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है। हर एक डायरेक्शन का लेवल जो है आप लोगों के पास पहले से ही होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पे नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है 49,210, लाइन 2 जो है 49,581, लाइन 3 जो है 50,262 और लाइन 4 जो है 50,613 या लाइन 4 है। अब यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे सेलिंग करना होता है, लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जो है बाइंग करना होता है। पर कुछ रूल्स है और वो रूल्स अगर मैच करता है तो ही ट्रेड लेना, उससे पहले ट्रेड नहीं लेना है। तो समय पहला यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर मान लो मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से अगर सपोज मान लेते हैं लाइन 2 के ऊपर अगर रिवर्स होता है तो आप यहाँ पे बाइंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 50,262। इनकेस अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है। जैसे आज के दिन देखोगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ लाइन 1 ब्रेक किया और यहाँ पे जो है मूवमेंट आया। तो यहाँ पे अगर लाइन 1 ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 48,300 के आसपास जो है आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो क्या करना है। इनकेस अगर मान लेते हैं मार्केट गैप अप फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, अगर यहां से प्राइस जो है ऊपर की तरफ लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में जाता है और यहां से जिस साइड भी रिटर्न हो, अगर ये नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 49,581। इनकेस अगर मान लेते मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 51,400। ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। इन केस अगर मान लेते हैं मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं यहां कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिनेरियो अगर यहां कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय। अब ये हो गया नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल गैप अप अगर होता है, नॉर्मल गैप अप या गैप डाउन, तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं काफी बड़ा गैप अप या काफी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर मान लो न यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, न यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ, न यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन हुआ, ये लाइंस के बाहर ही निकल गया। तो मान लेते हैं अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है लाइन 1 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से जो है प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और जिस साइड भी रिटर्न होता है नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाई। अब ये हो गया।
कि अगर मान लो यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुआ तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेम रूल्स होंगे। अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुआ तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक करने का वेट करना है क्लोजिंग, और उसका हाई ब्रेक करने का, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न हो ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। उस टाइप पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये जो रूल्स आप लोगों को बताए हैं यही रूल्स आपका जो है निफ्टी में भी वर्क करेगा। और इस रूल्स को और अच्छे तरीके से अगर आप लोगों को समझना है तो हाउ टू यूज 4 लाइन ये वीडियो जरूर देखिएगा। एंड स्क्रीन में जो है मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग देखते नहीं हो, आप वो चीज़ देखा कीजिए। और अगर आप लोगों को लेवल के वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आप लोगों को एवरीडे जो है लेवल मिलते रहेंगे। अब सबसे पहला अब यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर जो है नंबर नोट डाउन कर लेंगे, रूल सेम होगा, मैं सिर्फ नंबर यहाँ पे बता देता हूँ। लाइन 1 जो है 23,315, लाइन 2 जो है 23,473, लाइन 3 जो है 23,758 और लाइन 4 जो है 23,916। अब यहां से जो है लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट फाइनल टारगेट होगा। लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 24,250, और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 22,950। ये नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। और लेवल के वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीम पे मिलते हैं। मैं एवरीडे जो है लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट रहता है, तो आप लोग लाइव स्ट्रीम पे भी आप अपने डाउट, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाय, टेक केयर।